जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। संविधान इसलिए खतरा में है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मारा जा रहा है। संविधान इसलिए खतरा में है। संविधान इसलिए खतरा में है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया। चिराग जी, संविधान इसलिए खतरा में है कि प्रमोशन शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्डों का प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है। संविधान इसलिए खतरा में है। आज हम कहा करके आप लोग वोट लेते हैं, कहते हैं कि संविधान खत्म करने की बात करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सब संविधान खत्म कर, सबसे पहले चिराग पासवान वहां खड़ा मिले। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। चिराग जी पहले बतावे ना भाई। हनुमान जी, चिराग जी नहीं, वो हनुमान चिराग जी नहीं, वो ओरिजिनल हनुमान जी। जय श्री राम के लोग नारा लगाता है, वो गद्दा लेके नाचने लगते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां जाने पर। यही सनातन है। गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी और पासवान। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने ये नारा दिया, क्या ब्राह्मण, पासी और पासवान का गोत्र एक है? यूपी में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, उसकी तैयारी जोरों शोरों से है। चिराग पासवान सरदार रामविलास पासवान की 80वीं जयंती वहां पे मनाने गए थे, और उनके जीजा अरुण भारती, दोनों लोग जो है वहां पे मनाने गए थे। तरह तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे। उसी में जो है महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगाते उन्होंने यह कहा कि संविधान जो है, संविधान का डर और ध्वज दिखाकर, रिजर्वेशन का डर और ध्वज दिखाकर महागठबंधन के लोग जो वहाँ पे वोट बैंक जो है, वोट जो है लेने का काम करते हैं। और यह भी साथ में कहते हुए नजर आए कि जहां भी संविधान पे खतरा होगा, सबसे पहले वहां पर खड़े हम मिलेंगे। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि धरती गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान, तमाम तरह के नारे जो देते हुए वहां पे चुनाव लड़ने का दावेदारी ठोक रहे हैं यूपी में। बातचीत करेंगे हमारे साथ राजद से SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चिराग पासवान जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सभी नेता का इच्छा होता है कि मैं दूसरे प्रदेश में भी हमारा फैक्ट बढ़े। तो उनकी पार्टी है, लड़ना चाहते हैं तो लड़े, इसमें एतराज क्या है? सभी लोग लड़ते हैं। ये सर नारा दे रहे हैं वहां पर पंडित पासी पासवान का। जहाँ तक अपने नारा का बात, उनके बिहार प्रभारी का जो उन्होंने जो नारा दिया, आपको याद होगा कि चिराग जी की पार्टी पूर्व में भी यूपी से चुनाव लड़ चुकी है, और इस बार भी भाग आजमा रहे हैं, आजमाना चाहिए। जहाँ तक नारा की बात है, जो उन्होंने एक नारा दिया है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे। पासवान जी एक विचार थे, उनका नारा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां से सदियों से अंधेरा है। ये नारा देश स्तर पर था, लेकिन अरुण भारती जी किस एंगल से ये नारा दिए कि धरती गूंजे आसमान, गूंजे धरती आसमान। हाँ, धरती गूंजे आसमान, गूंजे धरती आसमान, वही है। उन्होंने कुछ गलत बोला था। नारा ये था, गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी और पासवान। ये अरुण भारती जी उन्होंने नारा दिया। आपने देखा होगा, पूर्व में भी यूपी में कई चुनाव हुए, मायावती जी का भी नारा था, तिलक तराजू और तलवार, डॉट 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 डॉट, उसके आगे सभी लोग समझ रहे हैं, है ना। उसका हर्ष क्या हुआ? मायावती जी भी आज भाजपा की बी टीम बन गई। आरोप लगा रहे हैं सरकार, अपने आप को अलग बताते हैं। कौन? मायावती जी अलग बताते हैं। आज उनका हर्ष क्या हुआ? जो मायावती जी कभी यूपी में नेता हुआ करती थी, मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री, हाँ, आज उनका हर्ष क्या हुआ? आज कहाँ है? किस पर अर्थ से पर्स तक चले गए? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने ये नारा दिया, क्या ब्राह्मण, पासी और पासवान का गोत्र एक है?
चिराग जी का तो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब वहां नारा क्यों बदल गया, अब तो उनके प्रभारी बताएंगे भाई। इस पर हमें ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन नारा वही रहेगा जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवन काल में, है ना, नारा लगाते थे, धरती गूंजे आसमान, है ना, पासवान पासवान। अभी नारा दे रहे हैं, किस एंगल से दे रहे हैं, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है इस तो नारा यहाँ से। बिहार में रहते तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नेक्स्ट टीम चिराग पासवान। वहां पे यूपी में कहानी करें कि यूपी फर्स्ट है, कहानी कह रहे हैं भाई ये गठबंधन में है चिराग जी, है ना, गठबंधन में है कि नहीं। अब चुनाव कहीं हो सकता है कि बिहारी वाला तो खेला तो नहीं होगा। तो पूरा सीट पे दावा कर रहे हैं, जितने भी सीट है वहां के विधानसभा। भाई उनकी पार्टी है, पार्टी के नेता हैं, तो चुनाव वो लड़ रहे थे, इसमें आश्चर्य की क्या बात हो सकती है भाई। लड़ना चाहिए, पिछले बार भी कई बार चुनाव उन्होंने लड़ा है ना। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी जब जीवित थे तो वो भी वहीं से चुनाव उनकी पार्टी लड़ी है। चिराग जी भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनके नेतृत्व में चुनाव हो, तो लड़ना ही चाहिए। हर एक पार्टी के नेताओं की इच्छा होती है कि दूसरे प्रदेश में भी हमारा पैठ हो। तो भाजपा आपके साले साहब को मौका देगी? अब तो ये भाजपा और उनके चिराग जी का मामला है, इसमें हम ना 3 में है ना 13 में है। लेकिन जो अरुण जी ने जो नारा दिया है, अब उनको क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा भविष्य में या वर्तमान में, अब तो वो लोग बड़े नेता लोग हैं। अच्छा सर, आप लोग का यहाँ पे गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी शामिल है। वहाँ पे भी उसी तरह से जो है पीडीए का वहाँ पे अखिलेश यादव की पार्टी, और उसके बाद जो है इनकी पार्टी जो कांग्रेस भी वहाँ पे शामिल है। कांग्रेस के बारे में, पीडीए के बारे में बोल रहे हैं कि ये लोग जो संविधान विरोधी हैं, ये लोग जो है वोट अति करते हैं, लोगों को डरा धमका कर वोट लेने का काम करते हैं, आरक्षण का जो है धौस दिखाते हैं कि आरक्षण खत्म कर कौन, किसने, किनका था? किनका? चिराग पासवान खुद स्टैंड वहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं। चिराग जी अभी किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? चिराग पासवान जी किस, एलजेपी नहीं, सहयोगी दल है कौन? एनडीए है। एनडीए में कौन? भाजपा। भाजपा मीन्स आरएसएस, है ना, कि नहीं है? अब तो यही तो बतिया कह रहे हैं कि आप लोग दिखाते हैं, आप लोग झूठ मूठ के डराते धमकाते आप बताइए हैं, ना। काम करते हैं। नहीं, आप बताइए ना, श्री राम मंदिर कहाँ है? बिहार में है, यूपी में है। तो वहाँ राम मंदिर में लोग बड़ा सीना, 56 इंच का सीना तान के बोलते हैं जय श्री राम, बोलते हैं ना, सनातन के बात बोलते हैं भाजपा के लोग। चिराग जी भी सनातन की बात करते हैं ना। अब बताइए कि राम मंदिर से 200 करोड़ की चोरी हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, वहां किसकी सरकार है? आरजेडी की सरकार है, भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री जब ये कहते हो कि जो अपराधी हो यूपी छोड़ के चल जाओ, आप बताइए कि उन्हीं, बुलडोजर की हाँ, इनकाउंटर और बुलडोजर की बात करते हैं। और उस मुख्यमंत्री के शासन काल में, उस मुख्यमंत्री के चौकीदारी में राम मंदिर से 200 करोड़ चोरी हो जाए, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? FIR भी जल्दी नहीं हो रहा था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। तो वहां के लोग तो पूछेगा ना कि आप सनातन की बात करते हो, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी में जाते हैं, हाँ, सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मैं सनातन धर्म का मैं पालक हूं, तो हनुमान जी को आप नचवा देते हो, तो ये सब जनता, देश की जनता। अच्छा, ये वाला बताइए ना सर, आप लोग सही में समित लोगों को डरा धमका करके जो आप लोग वोट लेने का काम करते हैं, कह तो रहे हैं चिराग पासवान जी क्या कि डरा धमका करके आप लोग वोट लेते हैं, कहते हैं कि संविधान खत्म करने की बात करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब संविधान खत्म कर, सबसे पहले चिराग पासवान वहां खड़ा मिले। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। चिराग जी पहले बतावे ना भाई कि 200 करोड़ कैसे चोरी हो गया, और अभी तक क्या कार्रवाई हुई। वहां सीआरपीएफ, बीएसएफ का उस मंदिर में सुरक्षा रहता है। पीएम और प्रेसिडेंट के आवाज से ज्यादा सुरक्षा है। तो 200 करोड़ रुपया कैसे चोरी हुआ? हनुमान जी, चिराग जी नहीं, वो हनुमान चिराग जी नहीं, वो ओरिजिनल हनुमान जी,
जय श्री राम के लोग नारा लगाता है, वो गद्दा लेके नाचने लगते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां जाने पर। यही सनातन है। और जहां तक चिराग जी रिजर्वेशन की बात बोलते हैं, संविधान की बात बोलते हैं, तो भाई चिराग जी आप वरिष्ठ नेता हैं और सनातनी लोग हैं। हाँ, आप बताइए कि देश के गृह मंत्री राज्यसभा में अंबेडकर 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 प्रवचन कहता हो देश का गृह मंत्री कि अब मैं अपना भगवान का नाम लूंगा तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। और चिराग जी और कैबिनेट के कई मंत्री शेड्यूल कास्ट और अंबेडकरवादी अपने आप को कहने वाले लोग अंबेडकर अमित शाह जी के सामने ठहाका लगा रहे, ताली पीट रहे हैं। तो चिराग जी जब आप बताओ ना कि संविधान खतरा में है कि नहीं। देश का गृह मंत्री संविधान बनाने वालों को बेइज्जती करे, उस समय कहाँ थे चिराग? तो उस समय चिराग ही जी की सवाल नहीं है। उस कैबिनेट में जीतनराम मांझी भी कई ऐसे लोग थे, जरा पूछ लीजिए ना। इसलिए संविधान खतरा में है। संविधान इसलिए खतरा में है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मारा जा रहा है। संविधान इसलिए खतरा में है। संविधान इसलिए खतरा में है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया। चिराग जी, संविधान इसलिए खतरा में है कि प्रमोशन शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का बैकवर्डों का प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है। संविधान इसलिए खतरा में है। संविधान इसलिए खतरा में है कि अभी तक हमारा जुडिशियल में रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए संविधान खतरा में है। संविधान इसलिए खतरा में है कि पूरे देश में एक भी शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए संविधान खतरा में है। संविधान इसलिए खतरा में है कि देश का प्रधानमंत्री अभी तक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का अभी तक कोई बना नहीं है, इसलिए संविधान खतरा में है। इसलिए संविधान खतरा में है कि शेड्यूल कास्ट का भी बैकलॉग अभी तक अधूरा है। संविधान इसलिए खतरा में है कि शेड्यूल कास्ट के नाम पर अभी कई ऐसे फौर्जरी जाति प्रमाण पत्र बनाकर इंजीनियर और डॉक्टर बने हुए हैं। संविधान इसलिए खतरे में है चिराग जी, इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अगर ये वीडियो चिराग पासवान जी देख लेंगे तो समझ जाएंगे ना कि किस लिए संविधान आप लोग खतरा में कहते हैं। मैं तो चिराग जी को मैं टारगेट किया हूँ कि चिराग जी आप बताइए, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप कहते हैं कि संविधान खतरा में है, हम लोग बोलते हैं। तो भाई मैं तो आपको गिना दिया कि संविधान इसलिए खतरा में है कि रिजर्व के कंस्टिट्यूंसी पर भी लोग फौर्जरी जाति प्रमाण पत्र बना के लोग खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं। चिराग पासवान इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि इन सब चीजों पे बोलना। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं भाई, आप पर नाज है लोगों का, आप इसलिए संविधान खतरे में है चिराग जी। तो आप गिनवा दिए, तब उनको स्टैंड लेना चाहिए चिराग पासवान जी को। अब तो भाई ठीक है, नेता है वो। चिराग पासवान कहते हैं कि जब भी संविधान खतरा में आएगा तो सबसे पहले जो है हम वहां पे खड़ा मिलेंगे। तो साधु पासवान वहीं पे कह रहे हैं एक एक करके जो है कैसे संविधान खतरा में है, साधु पासवान जी गिनाने का काम किए। बाकी चिराग पासवान कह रहे हैं साधु पासवान चिराग पासवान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है संविधान को लेकर, जिस तरह संविधान को खतरा में बताया जा रहा है और चिराग पासवान कह रहे हैं खतरा अगर होगा सबसे पहले खड़ा हम मिलेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए द क्लिप्स में। धन्यवाद।